आहिस्ता ये रस्म भी खत्म होती जा रही है, बात भी होती कम होती जा रही है। आप देखिए कि कितने लोग हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं और वो सोचे कि वो कितना उन्हें याद करते हैं। और जब ये बेरुखी ये दुनिया देखते हैं, ये नए रंगी ये दुनिया देखते हैं, लोगों का भूल जाना देखते हैं, तो मजीद दिल पर एक चोट लगती है कि यार जब मैं चला जाऊंगा तो हम चले जाएंगे, थोड़े दिन तक, थोड़े महीनों तक, हो सकता है एक आध साल तक कोई याद करेगा, उसके बाद किसी का कुछ रुकता नहीं है, दुनिया चलती रहती है। वो कहते ना, एक कब्र पर एक कुतबा लगा हुआ था, मुझे लगता था मैं अहम था और यही मेरा वहम था। हमें लगता है मैं बहुत अहम आदमी हूं, मेरे जाने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा, है मैं नहीं होऊंगा तो बहुत लोगों को इंपैक्ट क्रिएट होगा। ये भूल है हमारी। दुनिया पहले से चल रही है और अब भी चलती रहेगी। अब तो और बेरुखी हो गई है। पहले चले लोग माँ बाप को, मरने वालों को बहुत याद करते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, लोगों के बस सिर्फ घर वाले, क्योंकि वो बहुत क्लोज होते हैं, उनको शायद याद ज्यादा रहता है। बाकी दोस्त अहबाब दुनिया वाले थोड़े अरसे के बाद सबकी अपनी जिंदगी है, सबका अपना मामूल है। ये हम सबको एहसास दिलाता है कि मैं और आप भी जाएंगे और फिर शायद दुनिया में याद करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हम कुछ ऐसा करके क्यों ना जाएं कि कोई याद करे या ना करे, कोई सवाब पहुंचाए या ना पहुंचाए, मैं खुद ऐसा करके जाऊं कि मरने के बाद कयामत तक मुझे खुद ही कब्र में सवाब मिलता रहे। असल अक्लमंदी ये है जो दूसरों के आसरे पे जीते ना कि मेरे मरने के बाद बच्चे इसाले सवाब करेंगे तो दोस्त करेंगे। भाई मैं खुद अपनी फिक्र खुद नहीं कर रहा तो मेरे मरने के बाद कौन मेरी फिक्र करेगा। हम सब की उम्र से छोटे लोग दुनिया से जा चुके हैं। कभी कब्रिस्तान जाकर चेक कर लेना, आपको छोटी सी कब्र भी मिलेगी। वो छोटी कब्र क्यों होती है? वो छोटा बच्चा होता है जो दुनिया से चला गया है। जवानों की कब्र भी मिलेगी, बूढ़ों की कब्र भी मिलेगी। हर एज का बंदा आपके जानने वालों में से दुनिया से गया होगा, मगर हम हैं कि गफलत का पर्दा हटता ही नहीं है, ख्याल आता ही नहीं है कि मुझे भी मरना है। शेर सारे बोलते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मगर इदराक नहीं है, जिंदगी के मामूलात में फर्क कोई नहीं पड़ता। बंदा कहे ना यार कि मुझे मौत की फिक्र हो गई है, अब मैं तैयारी करूंगा मौत की, मगर जबानी खर्च तो सारे करते हैं। किसी की मैयत पे जाए तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, भाई अल्लाह की मर्जी थी, हर किसी को जाना है, अपने करनी का फल भुगतना है। लेकिन जो ये कह रहा है, क्या वो अपने आप से भी कहता है कि तुझे भी जाना है? तूने तैयारी कर ली जाने की? आज भी तो जा सकता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लाम भाई, आज मैं चाहूंगा, ये मौजू भी लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे अंदाजा है यार, कोई थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करो, हम नारे लगाएं, हम झूमें, इस मौजू पर ज्यादा बात करना भी लोगों को पसंद नहीं है। अजीब कहानी है, ऐसी हकीकत है मौत, ऐसी रियलिटी है मौत के जिससे इनकार नहीं। देखिए हमारे बहुत सारे मजाहिब से इख्तिलाफ है। कुछ मजाहिब हैं जो नबी पाक का मादअल्लाह इनकार करते हैं, कुछ कुरान को नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को ही नहीं मानते हैं। कितने इख्तिलाफ हैं लोगों में, दुनिया भर में अलग अलग किस्म के रिलीजन हैं, दहरियत वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, अजीब अजीब लोग हैं जिनका आपस में हमारा बड़ा इख्तिलाफ है। मादअल्लाह कुछ लोग हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जो दुनिया का हर मजहब मानता है, दुनिया की हर कौम मानती है, दुनिया का हर बंदा, अक्लमंद हो या बेवकूफ हो, जनाब पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, पाकिस्तानी हो या अमरीकी हो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एवरीबडी मस्ट एक्नॉलेज दैट। वो क्या है? वो सब मानते हैं कि मौत आकर रहेगी, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। कोई मजहब, कोई आपको दुनिया की कौम ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे नहीं जनाब हमारा हम नहीं मानते मौत आएगी। एवरीबडी, हर बंदा मानता है। कितनी कमाल की रियलिटी है। अच्छा, सारे लोग ये भी मानते हैं कि पता नहीं कब आएगी। एक तो होना कि भाई कुछ लोग कहते हैं हाँ मौत आएगी मगर हमको पता है, नोबडी नोज, किसी को भी नहीं पता कब आएगी, ये पता है आएगी और बच कोई नहीं सकता। ये ऐसी रियलिटी है, मगर फिर भी इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जरा चार दोस्त मिलकर मौत पे बात करके यार कोई और बात करो यार। कमाल है, आपने और मैंने 1 महीने बाद लाहौर जाना हो, 2 महीने बाद यूरोप जाना हो, किसी को भी जाना हो, वो अभी से बातें शुरू कर देते हैं यार कैसे जाएंगे, फ्लाइट कैसी होगी, ट्रेन का टिकट मिलेगा करीब, वहां जहाज, वो करेंसी कौन सी चलेगी। अच्छा, सिर्फ नीयत की है और बातें शुरू, डिस्कशन शुरू, मशवरे शुरू। जब तक जाएंगे नहीं रोज बातें करेंगे। उधर जाना नहीं जाना पता नहीं है, मगर तुम रोज बात कर रहे हो। जिधर जाना कंफर्म है और कब जाना ये भी नहीं पता, आज भी जा सकते हो, उसके लिए कोई बात नहीं करेगा, उसके लिए कोई डिस्कशन नहीं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। सोचिए, चले आप कहते हैं यार ये दावत इस्लामी वाले मौत पर बहुत बात करते हैं, आखिरत पर बहुत बात करते हैं, बहुत डराते हैं। चलो भाई, मैं, हम और आप मौत पर बात नहीं करते। हम बात नहीं करेंगे तो क्या मरने से बच जाएंगे? इस हकीकत से निकल जाएंगे। आंखें बंद करने से मुसीबत जाती नहीं, फेस तो करना ही पड़ेगा। तो आज इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में हम सबकी जिंदगी की सबसे बड़ी जो हकीकत है ना, वो है मौत। आज उस पर कुछ बात करते हैं। अल्लाह करे कि आज का बयान हम सबके दिलों से गफलत का पर्दा हटाए और हम अपनी मौत की तैयारी करने की कोशिश में लग जाएं। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं
कि बनी इसराइल का एक बड़ा मगरूर शख्स था, बड़ा एरोगेंट था, बड़ा उसका कर्रो फर था, एक बंद कमरे में बैठा था। अचानक एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उस मगरूर शख्स की तरफ लपका। वो बड़ा तकब्बुर वाला आदमी था, वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहता कि तुम हो कौन, मेरे कमरे में आ कैसे गए, तुम्हें आने की इजाजत किसने दी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। जो अंदर आने वाला शख्स था वो कहता मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी है और मैं वो हूं जिसे कोई दरबान रोक नहीं सकता, मैं वो हूं जिसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, मुझे किसी का दबदबा डरा नहीं सकता, ना ही मुझसे कोई मगरूर और सरकश शख्स बच सकता। अब जैसे ही ये बातें सुनी ना तो मगरूर शख्स जो था वो डरने लगा, वो कांपने लगा, वो घबरा गया। वो कहता है कि आप तो मलकुल मौत मालूम होते हैं, क्योंकि जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जिसको किसी का दबदबा कर्रो फर रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो मलकुल मौत के सिवा तो कोई नहीं। लगता है आप मलकुल मौत हैं। तो फरमाते हाँ मैं मलकुल मौत हूं। अब वो शख्स तो बड़ा गुनाहगार था, वो रोने लगा, चीखने लगा कि हुजूर थोड़ी सी मोहलत दे दें, कुछ नेकियां कर लूं, तौबा कर लूं, अल्लाह को राजी कर लूं, अभी मेरी रूह कब्ज ना करें। हाय हाय, मलकुल मौत फरमाते तुम्हारी सांसें पूरी हो गई हैं, अब तुम्हें कोई टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुमने, वो पूछता हुजूर मुझे कहां ले जाया जाएगा मरने के बाद? फरमाया उस मकाम पर जहां तूने अमाल भेजे हैं, उस घर की तरफ जो तूने तैयार किया है। वो शख्स कहेगा हुजूर मैंने तो कोई घर तैयार नहीं किया, कोई नेकी आगे नहीं भेजी। मलकुल मौत फरमाते हैं फिर तुम्हें भड़कती आग की तरफ ले जाया जाएगा, जहां तुम्हारे गोश्त पोश्त को आग नोच लेगी। ये कहकर मलकुल मौत ने उस शख्स की रूह को कब्ज किया। उसके पूरे घर में कोहराम मच गया, घर वाले रोने लगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाकया हम सबको क्या सिखा रहा है कि जब मौत आनी है ना, जब वो वक्त आ जाना है, तो फिर एक मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकेगा, कोई उसको डिले नहीं कर सकेगा, बल्कि जिस हालत में होंगे ना उसी हालत में रूह कब्ज कर ली जाएगी। हमारी मौत का वक्त लिखा है, मकाम भी लिखा है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मौत समंदर में लिखी है तो $2.5 लाख देकर भी बंदा वहां पहुंचता है जहां मौत लिखी है। अगर मौत कश्ती से डूब कर होना लिखी है तो 25-25, 22-22 लाख देकर भी सैकड़ों लोग हमारे वतन से जाते हैं और उनकी मौत यूरोप के समुद्र में जाकर हो जाती है। अल्लाह पाक जो भी इनमें मुसलमान है सबकी मग़फ़िरत फरमा। मगर मैंने और आपने इससे इबरत क्या ली कि बंदा वहां पहुंचेगा जहां उसकी मौत लिखी हुई है। एक बार हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा था। आपकी बारगाह में मलकुल मौत आया और उस शख्स को जरा घूर के देखने लगे, वापस चले गए। वो शख्स कहता हुजूर ये कौन थे जो आए थे और मुझे घूर के देख रहे थे? फरमाया ये मलकुल मौत थे। कहता हुजूर लगता है मेरी रूह कब्ज करने वाले हैं, आप मेहरबानी करें, आपकी तो हवा पर हुकूमत है, आप हवा को हुक्म दें कि हवा मुझे उड़ाए और मुझे हिंदुस्तान ले जाए। हजरत सुलेमान बैतुल मुक़द्दस के इलाके में रहते थे ना, आपने हुक्म फरमाया, हवा ने उस बंदे को उठाया और हिंदुस्तान पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद फिर मलकुल मौत आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह। आपने फरमाया तुम मेरे साथी को क्यों घूर रहे थे जब आए थे? तो कहा मैं हैरान था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से कि थोड़ी देर बाद मुझे उसकी रूह हिंद में कब्ज करनी है, और वो आपके पास बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा मैंने तो हुक्म दिया और हवा ने उसे हिंद पहुंचाया, और जब वो हिंद पहुंचा तो पर्टिकुलर टाइम पर उसी मकाम पर उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। हाय हाय हाय, ये है मेरी और आपकी हकीकत। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्लानिंग है कि खत्म नहीं हो रही, फिक्रें हैं कि खत्म नहीं हो रही, हर वक्त बैठे हैं अगला प्लान क्या है, 5 साल का, 10 साल का। एक दुकान है तो 2 दुकानें, एक घर है तो 2 घर, बड़ा घर, हवादार घर है, नौकरी है तो कारोबार करना है, मुल्क से बाहर जाकर जनाब पैसे कमाने, यही सोच है बस। इस पूरे शेड्यूल में मौत कहां है? इस पूरी तैयारी में मौत कहां है? एक दिन होगा कि अचानक उचक लिए जाएंगे। सेठ जी को फिक्र थी, एक के 10 कीजिए, मौत आप पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। और आपको पता है जिस आलम में मैं और आप होंगे, बड़ी मैं अहम बात करने जा रहा हूं, ये आपने देखा ना